नाउ वी डिस्कस द सेकेंड चैप्टर जिसका नाम क्या है, पैरेलल फोर्सेस है। स्टैटिक्स का सेकेंड चैप्टर है पैरेलल फोर्सेस। पहले तो हमें डेफिनेशन क्लियर करनी पड़ेगी, लाइक फोर्सेस और अनलाइक फोर्सेस। लाइक फोर्सेस कौन से होते हैं और अनलाइक फोर्सेस कौन से होते हैं। टू पैरेलल फोर्सेस आर सेड टू बी लाइक, दो पैरेलल फोर्स हैं सेम डायरेक्शन में लगाए गए हैं, वो लाइक कब होंगे, व्हेन दे एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। जो आपके पास दो पैरेलल फोर्स हैं वो आपके पास लाइक कब बनेंगे, मान लो ऐसे सेम डायरेक्शन में जो फोर्स लगा दे, इसी डायरेक्शन में फर्स्ट फोर्स लगा दे, इसी डायरेक्शन में सेकंड फोर्स लगा दे, ऐसे तो हम क्या बोलेंगे, लाइक फोर्सेस बोलेंगे उनको, ठीक है। और एक की डायरेक्शन तो क्या हो जाए, ऐसे हो जाए, और एक की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, मीनिंग पी तो इस डायरेक्शन में हो जाए और क्यू उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। ये तो दोनों फोर्स पी और क्यू इधर तो क्या हो गया आपके लाइक फोर्सेज हो गए, उधर इधर क्या हो गया आपके ये अनलाइक फोर्सेज हो गए, ठीक है। तो हमें डेफिनेशन क्लियर होगी, बी टू पैरेलल फोर्सेस आर सेड टू बी लाइक व्हेन दे एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, भी सेम डायरेक्शन में एक्ट करें। और दूसरा क्या है आपके पास, अनलाइक कब होंगे, व्हेन दे एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। फिर क्या कहता है कि रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। रिजल्टेंट क्या होएगा आपके पास, भी दो क्या कहता है कि रिजल्टेंट ऑफ ए टू लाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। लाइक पैरेलल फोर्सेस किसी रिजिड बॉडी पे लगाए जाएं, उसका रिजल्टेंट क्या बनेगा। मान लेते हैं टू फोर्स हैं पी एंड क्यू, पी इज ग्रेटर देन क्यू, बी टू लाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट ए एंड बी ऑन ए रिजिड बॉडी। तो हमें तो चेक करना है कि उसका रिजल्टेंट क्या आएगा। रिजल्टेंट में जो आपके पास तो ये क्या कहता है कि जो रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज पी प्लस क्यू होता है, ठीक है। तो क्या होएगा, वो भी उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में पी एंड क्यू एक्ट करते हैं। क्या कहता है कि द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज पी प्लस क्यू एक्टिंग अलोंग सी पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस पी एंड क्यू, मीनिंग जिस डायरेक्शन में पी लगा रखा है, जिसमें क्यू लगा रखा है, उसी डायरेक्शन में पी प्लस क्यू फोर्स लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये आगे आर्टिकल ये वाले करने नहीं है आपने, मेन आएगा आपके पास ये रिलेशन करना है। क्या कहता है कि एनालॉग ऑफ लेमी थ्योरम, आपके पास तीन फोर्सेस है, कैसे हैं देखो। एक तो क्या है, इफ द थ्री पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम। क्या कहता है कि तीन फोर्सेस आपके पास एक्ट करते हैं रिजिड बॉडी पे, वो इक्विलिब्रियम कब होंगे, ईच इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द अदर। भी हर एक प्रोपोर्शनल हो जाए, जो दो अदर के बीच में डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल। अब हमने क्या ले लिया, देखो ये तीन फोर्सेस हैं, एक तो पी है, ठीक है, उसी की डायरेक्शन में क्यू लगा रखा है और उस अपोजिट डायरेक्शन में आर है, ए बी सी। तो व्हेन टू फोर्सेस, जब आपके पास दो फोर्स हैं, दो टू फोर्सेस क्या है, लाइक हैं आपके पास, मीनिंग केस वन ले लिया कि टू फोर्स आर लाइक, लाइक फोर्स हैं, तो पी क्यू आर बी थ्री पैरेलल फोर्सेस हैं, दो की डायरेक्शन सेम है, एक की अपोजिट है, विद द थ्री फोर्सेस विच आर इक्विलिब्रियम सच दैट पी एंड क्यू आर लाइक फोर्सेस, पी और क्यू सेम डायरेक्शन में लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि आर इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। भी जो आपके पास इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, पी प्लस क्यू होगा, उस जो रिजल्टेंट आएगा जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। एक्ट एट ए पॉइंट सी इन ए बी, आर क्या है, पी प्लस क्यू का रिजल्टेंट है। तो ये हमें याद रखना है कि जो रिलेशन होता है आपके पास पी फोर्सेस और बाकी दो के बीच की जो डिस्टेंस है, पी फोर्सेस रेशियो देखना ना, पी और ए सी डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करें, वो किसके इक्वल होएगा, क्यू फोर्सेस इंटू सी बी डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करें। क्या रहेगा आपके पास, रिलेशन होता है आपके पास कि पी जो फोर्स है जिस डायरेक्शन में लगा हुआ है उसकी रिजल्टेंट से जो डिस्टेंस है उसकी मल्टीप्लाई, क्यू फोर्सेज है जो उसकी रिजल्टेंट से जो डिस्टेंस है सी से बी तक, ए से सी तक, सी से बी तक, ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये या क्या दें हम कि P बाई सी बी इज इक्वल टू क्यू बाई ए सी के इक्वल होएगा। तो P बाई सी बी इज इक्वल टू क्यू बाई ए सी, तो इन दोनों का सम क्या बनेगा, P प्लस क्यू ए सी प्लस सी बी। तो P बाई सी बी इज इक्वल टू क्यू बाई ए सी इज इक्वल टू आर बाई ए सी प्लस सी बी क्या बन जाएगा, ए बी के इक्वल बन जाएगा। यही केस हम क्या ले लें, व्हेन टू फोर्सेस आर अनलाइक, दो फोर्सेस अनलाइक हो जाए, मीनिंग
जिस डायरेक्शन में पी लगा रखा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्यू फोर्स लगा रखा है। रिजल्टेंट ये ले लिया हमने, पी क्यू आर थ्री पैरेलल फोर्सेज, तीनों पैरेलल हैं, ठीक है। वे फोर्सेज व्हेन आर इन इक्विलिब्रियम सच दैट पी एंड क्यू आर अनलाइक फोर्सेज, पी और क्यू तो अनलाइक फोर्सेज है, और आर इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ पी और क्यू के रिजल्टेंट के इक्वल और अपोजिट है आपके पास। तो आर एक्ट एट ए पॉइंट सी, आर सी पॉइंट पे एक्ट करता है, तो सी पॉइंट मीनिंग ए बी को प्रोड्यूस कर लिया यहाँ तक हमने। तो देन जो आपके पास आर क्या होएगा, पूरा जो आपके पास पी जो ये है आपके पास, पी में से क्यू जो आपके पास फोर्स होएगा वो आर के इक्वल आएगा आपके पास जब इसको बढ़ाया हमने, ठीक है। और रिलेशन ये क्या होएगा, पी अपॉन पी आपके पास इधर लगा, पी अपॉन सी इक्वल हो जाएगा क्यू इंटू सी बी के। तो पी बाय सी बी इज इक्वल टू क्यू बाय सी ए, पी बाय सी बी इज इक्वल टू क्यू बाय सी ए इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन सी बी माइनस सी ए। सी बी माइनस सी ए क्या बन जाएगा, पूरा ए बी बन जाएगा आपके पास, ठीक है। ये रिजल्टेंट रहेगा, और इसी का यूज करना है, इन दोनों थ्योरम का आपने यूज भी करना है। एक और है आपके पास है आर्टिकल, ये दे रखा आपके पास रिजोल्व पार्ट थ्योरम है जो आपके पास है, क्या कहता है कि दी अलजेब्रिक सम ऑफ ए रिजोल्व पार्ट ऑफ एनी टू पैरेलल फोर्सेस नॉट इन फॉर्मिंग ए कपल, जो कपल ऑफ मूवमेंट कपल बनाए ऐसे फोर्स इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजोल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट इन दैट डायरेक्शन। ये क्या कहता है कि पी और क्यू टू पैरेलल फोर्सेस ले लिया हमने, पी भी उसी डायरेक्शन में है और क्यू भी उसी डायरेक्शन में ले लिया हमने, और एंगल सेम अल्फा बना रहे हैं आपके पास, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द लाइन ओ एक्स जो लाइन आपके पास उसके साथ है। तो फोर्स रिजोल्व करने हैं, केस वन ले लिया, व्हेन द फोर्स पी एंड क्यू आर लाइक, दोनों फोर्स क्या लाइक फोर्सेज हैं, वो केस ले लिया। तो आर रिजल्टेंट होएगा, लाइक फोर्सेज के केस में जो रिजल्टेंट होता है दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। क्यू एंड आर आल्सो मेक्स एन एंगल अल्फा विद ओ एक्स के साथ। तो अलजेब्रिक सम ऑफ रिजोल्व पार्ट्स ऑफ पी अलोंग पी एंड क्यू के अलोंग क्या बनेगा, पी के कोरस्पॉन्डिंग तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा, पी फोर्स इनटू कोस ऑफ द एंगल विद एक्स एक्सिस हो जाएगा, मीनिंग पी कोस अल्फा हो जाएगा प्लस क्यू कोस अल्फा, या पी प्लस क्यू कोस अल्फा। पी प्लस क्यू क्या है, रिजल्टेंट आपके पास आर कोस अल्फा। तो क्या कह सकते हैं, रिजोल्व पार्ट्स ऑफ द रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ओ एक्स के अलोंग आपके पास वो क्या हो जाएगा, आर कोस अल्फा हो जाएगा। यही केस सेकंड बना दें हम, when the two force P and Q where P is greater than Q are unlike, तो R क्या रिजल्टेंट क्या होता है, P माइनस Q के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या बनेगा आपके पास, ये इधर आपके पास इस डायरेक्शन में P है तो अपोजिट में Q ला लिया, इधर अल्फा एंगल ले लिया हमने, इधर भी अल्फा है ओ एक्स के साथ, तो जो ये आर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, P माइनस Q हो जाएगा। तो जो Q है आपके पास है, ये टोटल एंगल क्या होता है, 180 होता है आपके पास। तो जो Q के साथ जो एंगल इधर बनेगा वो 180, टोटल एंगल क्या बन जाएगा, 180 प्लस अल्फा बन जाएगा। Q मेक्स एन एंगल 180 प्लस अल्फा, और R मेक्स एन एंगल अल्फा विद ओ एक्स हो जाएगा। तो अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा रिजोल्व पार्ट का, P कोस अल्फा प्लस Q कोस 180 प्लस अल्फा हो जाएगा। P कोस अल्फा 180 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, P माइनस क्यू कोस अल्फा, मीनिंग R रिजल्टेंट है P माइनस क्यू, आर इज इक्वल टू कोस अल्फा। तो रिजोल्व पार्ट्स ऑफ द रिजल्टेंट क्या आ गया, अलोंग ओ एक्स आ गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं इसके, क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस 40 न्यूटन और 5 न्यूटन दे रखा है, एक्टिंग एट ए एंड बी दे दिया रिस्पेक्टिवली, और ए बी क्या दे दी 40 सेंटीमीटर दे दी। अनलाइक फोर्सेस दे रखी, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मान लिया इधर 5 न्यूटन है आपके पास और इधर 40 न्यूटन है आपके पास, ये इधर रिजल्टेंट हो जाएगा। अनलाइक फोर्स ये 40 सेंटीमीटर है तो इसको प्रोड्यूस करते हैं हम, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अनलाइक फोर्सेस के केस में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 40 माइनस 5 मीनिंग 35 आ जाएगा आपके पास। रिलेशन क्या आता है आपके पास, 40 मीनिंग ये वाली लेंथ 40 अपॉन में ये वाली लेंथ आ जाएगी, ठीक है। 5 अपॉन में ए सी ये वाली लेंथ आएगी, और आर अपॉन में क्या आएगी, ए बी आएगी आपके पास में, ठीक है। तो 40 अपॉन बी सी इज इक्वल टू 5 अपॉन ए सी, और आर क्या आपके पास 35 अपॉन, ये कन्वर्ट कर दिया हमने, ए बी क्या 40 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 40/100 मीटर हो जाएगी आपके पास। तो ए सी
35/40/100, तो AC क्या आ जाएगी देखो 2/35 मीटर मीनिंग 40/7 सेंटीमीटर आ जाएगी आपके पास निकालनी है तो। ठीक है, तो आपके पास यही निकालनी है AC कितनी आ गई आपके पास 40/7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे दिया, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस P एंड Q, P इज ग्रेटर देन Q, act upon a rigid body at a point A and B respectively, P and Q are in इंटरचेंज इन पोजिशन। क्या कहता है कि P और Q की पोजिशन चेंज कर दें हम, तो क्या कहता है कि देन शो दैट द पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट विल बी डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस x अलोंग, जस्ट जहाँ पे आपके पास पहले रिजल्टेंट लग रहा था वहाँ से पोजिशन चेंज हो जाएगी रिजल्टेंट की कितनी डिस्टेंस पे, x अलोंग ए बी इज गिवन बाय, और उस डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू इंटू ए बी। हमने क्या ले लिया, दो केस ले लिए, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स P एट A एंड Q और C इस पे आ गया। मान लो लाइक केस में है P इधर आ गया, Q इधर आ गया, C P प्लस Q पे आ गया। ठीक है, सिमिलरली इधर मान लो जहाँ पहले रिजल्टेंट था उससे कुछ खिसक गया आपके पास, C डैश पे आ गया रिजल्टेंट। ठीक है, तो P प्लस Q इधर आ गया आपके पास, दो केस बना लिए, कितनी डिस्टेंस पे खिसका है ये x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो पहले वाले में रिलेशन P अपॉन सी बी Q अपॉन ए सी इज इक्वल टू P प्लस Q अपॉन ए बी आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास, ए सी इज इक्वल टू, यहाँ से ए सी क्या निकालना चाह रहे तो Q अपॉन P प्लस Q इंटू ए बी आ जाएगा। व्हेन द फोर्स P एंड Q आर इंटरचेंज, जब आपने P और Q फोर्स को इंटरचेंज किया तो रिजल्टेंट कहाँ पे शिफ्ट हो गया, C डैश पे शिफ्ट हो गया, और C डैश की डिस्टेंस में भी कितना चेंज आया, x का चेंज आया। तो वो रिलेशन फिर क्या लगा दिया, फिर लगा दिया यहाँ पे फोर्सेज Q अपॉन सी डैश बी P अपॉन ए सी डैश P प्लस Q अपॉन ए बी, तो ए सी डैश क्या बन गया P अपॉन P प्लस Q इंटू ए बी आ गया आपके पास। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है जो C से C डैश तक है, तो C से C डैश की डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए सी डैश जो पूरी है उसमें से ए सी घटा देंगे हम, तो ए सी डैश की वैल्यू निकाल ली, क्या आई है P अपॉन P प्लस Q इंटू ए बी, माइनस ए सी की वैल्यू क्या आई है Q अपॉन P प्लस Q इंटू ए बी आ गया। इसको खोल के सोल्व कर दिया, ये डिस्टेंस शो करनी थी हमें। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपके पास, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस P एंड Q वेयर P इज ग्रेटर देन Q, अनलाइक फोर्सेस दे रखे हैं और x मीटर अपार्ट, x मीटर दूरी पे है, एक्ट एट 2 पॉइंट ऑफ ए रिजिड बॉडी, भी दोनों की डिस्टेंस क्या है x मीटर दे रखी है, मीनिंग जहाँ पे P लग रहा है उससे x दूरी पे Q लग रहा है और दोनों अनलाइक फोर्सेस हैं। क्या कहता है, शो दैट इफ द डायरेक्शन ऑफ P बी रिवर्स्ड, मीन P की डायरेक्शन उल्टी कर दें हम, तो क्या कहता है कि द रिजल्टेंट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू द डिस्टेंस, भी रिजल्टेंट जहाँ मान लो C पॉइंट पे लग रहा था तो उसकी वो चेंज होगी, C डैश पे आ गया, तो वो जो क्या कहता है कि C से C डैश की, जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, तो दूरी क्या होगी, जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी 2PQ अपॉन P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इंटू एक्स मीटर। अब पहले तो देखो अनलाइक फोर्सेस है, तो रिजल्टेंट P माइनस Q की फॉर्म का होगा, लेट द रिजल्टेंट P माइनस Q ऑफ टू अनलाइक फोर्सेज एक्ट एट C। ये आपके पास दो अनलाइक फोर्सेज हैं, इधर P हो गया इधर Q हो गया, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है, x दे रखी है, तो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा P माइनस Q। और फिर दूसरा केस क्या बनेगा आपके पास कि इससे शिफ्ट हो गया आपके पास, किसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, यदि P की डायरेक्शन उल्टी कर दे, मीनिंग जिस डायरेक्शन में P लग रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में कर दे, मीनिंग ये अपवर्ड है डाउनवर्ड कर दी, मीनिंग दोनों क्या हो गए, लाइक फोर्सेज हो गया आपके पास, लाइक फोर्सेज है तो रिजल्टेंट C पे आ गया, मीनिंग P प्लस Q हो गया रिजल्टेंट आपके पास इस केस में। तो दोनों पे क्या लगा दी भाई, थ्योरम लगा दी हमने, तो सी बी क्या बनेगा P और P माइनस क्यू इंटू ए बी, P और P माइनस क्यू, और ए बी डिस्टेंस क्या x दे रखी है। सेकंड केस में लगा दिया हमने, P को क्या किया रिवर्स किया, तो फोर्स क्या हो गए, लाइक फोर्सेस बन गए ना P एंड Q, रिजल्टेंट P प्लस Q बन गया, तो P अपॉन सी डैश बी इज इक्वल टू Q अपॉन ए सी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा P प्लस Q अपॉन ए बी। तो यहाँ से C डैश भी निकाल लिया, P अपॉन P प्लस Q इंटू ए बी, P अपॉन P प्लस Q और ए बी क्या है x आपके पास। तो हमें क्या निकालनी है, वो दूरी निकालनी है ना, अभी फोर्स P की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद उनका जो रिजल्टेंट जहाँ लग रहा था उसकी डिस्टेंस भी चेंज होगी, C की बजाय C डैश पे चलेगी। तो ये पूछ रहा है कि C से C डैश की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, C से C डैश की डिस्टेंस क्या होगी, CB में से C डैश भी घटा देंगे हम, और जो CB की वैल्यू क्या आई है आपके पास P अपॉन PX
अपॉन में पी माइनस क्यू माइनस सी डैश बी क्या आया पी एक्स अपॉन में पी प्लस क्यू। तो एलसीएम ले लिया, क्या आ गया आपके पास 2pq इंटू पी अपॉन पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इंटू एक्स मीटर आ जाएगी। एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ से, फोर्थ और देख लेते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि यूनिफॉर्म रोड ए बी ऑफ ए लेंथ 6 मीटर वेट 5 न्यूटन रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन ओवर ए पेज क्यू अंडर ए पेज पी इफ ए पी इज 1 मीटर बी क्यू 4 मीटर फाइंड द रिएक्शन ऑफ ए पेज देयर बीइंग नो फ्रिक्शन। अब आपके पास क्या दे रखा है, ए बी यूनिफॉर्म रोड दे दिया, ले लिया हमने ए बी यूनिफॉर्म रोड, देखो ये है ए बी यूनिफॉर्म रोड ले लिया, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जिसकी लेंथ है 6 मीटर, 6 मीटर लेंथ दे दी इसकी, एंड वेट है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन वेट लग रहा है, रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मीनिंग सेंटर पे लगा दिया इसने 5 न्यूटन। और आपके पास बीच में दो पेज हैं जहाँ पे पी और क्यू क्या लगे हुए हैं, फोर्स लगे हुए हैं आपके पास। एक साइड तो पी है आपके पास, दूसरा क्या है क्यू है, दो पेजेस हैं, एक पे तो आर और इसके दूसरे पे अपोजिट पे आर डैश रिएक्शन ले लिया हमने। फाइंड द रिएक्शन, वो रिएक्शन निकालनी है आपने, आर बी और आर डैश बी क्या लगा ली हमने, पी और क्यू पे लगा ली, ठीक है। अब ये देखो इधर भी लग जाएगी, देखो एक तो ये हो गया आपके पास, दो फोर्स ये हो गए, इधर दो ये हो गए, इधर इधर डायरेक्शन क्या अपोजिट है, इधर भी इनकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। लेट आर एंड आर डैश बी द रिएक्शन एट पी एंड क्यू, द वेट ऑफ द रोड एक्ट एट द डाउनवर्ड एट सी पे एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो कि हमें पता है कि जब भी वेट दे दे तो वो मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा ए बी। सिंस द फोर्सेज आर एंड आर डैश एंड 5 न्यूटन आर इन इक्विलिब्रियम, आर डैश और 5 न्यूटन तीनों क्या है, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, आर अपोन में क्यू सी, ये वाली डिस्टेंस लेंगे, और आर डैश अपोन में पी सी ले लेंगे आप, पी सी पूरी, और जो आपके पास 5 न्यूटन वेट था उसके अपोन में क्या ले लेंगे, पी क्यू ले लेंगे हम, ठीक है। तो पी सी क्या आएगी आपके पास, ए सी माइनस ए पी हो जाएगी, पी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी माइनस ए पी हो जाएगी। और ए सी क्या है 3 मीटर माइनस 1 मीटर 2 मीटर आ जाएगी। क्यू सी क्या है, क्यू बी माइनस सी बी हो जाएगी, 4 माइनस 3 1 मीटर आ जाएगी। पी क्यू क्या हो जाएगी आपके पास, पी सी माइनस क्यू सी हो जाएगी, 2 माइनस 1 मीटर हो जाएगी। तो ये वैल्यू पुट कर दी, आर अपॉन 1 आर डैश अपॉन 2 और 5 अपॉन 1। तो यहाँ से आर तो क्या आ गया आपके पास 5 न्यूटन और आर डैश क्या आ गया 10 न्यूटन हो गया। यहीं तक कर लेना बस।